ज़ायरीन मंशियात केस में कैसे पकड़े गए, इस सारे मामले के पीछे कौन सा माफिया मुलव्विस है। सदाम हुसैन शाह नामी बंदा, उसने कहा मैं मुखैर हूँ, हर साल 2-4 आदमियों को फ्री उम्रा कराता हूँ। गुल नवाज नामी बंदा नमूदार हुआ और उसने कहा कि मुझे 20 सालों बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, तो ये गिफ्ट है। एक हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आती है कि बेटा जो इन्होंने गिफ्ट दिए थे उनमें मंशियात निकली है, हम सब जेल में हैं। हुकूमती ज़रा इस्तेमाल किए जाए, हमारे बेगुनाह लोगों को जल्द अज जल्द वहाँ से रिहाई करवाई जाए। 4 माह बाद हमारी FIR हो रही है। चौधरी तलाल के पास गए हैं, सिर्फ एक वर्ड वो बोलते हैं, वर्किंग जारी है। इन लोगों ने उनको जानसा दिया है, उम्रा का फ्री उम्रा करवाया जा रहा है, तो वो इसलिए फंस गए हैं। चौधरी तलाल साहब हैं, जो इलेक्शन होता है उदो तो आ जाते भी यार सानू वोट दो। एयरपोर्ट में वेखो भी सुई भी नहीं टपदी, उन्हें इतने वड्डे वड्डे बैग टपा रहे, किवें टपा रहे। निक्के निक्के बच्चे है, छोटे सी माड़े बंदे हैं जी, कुछ नहीं सर कर सकते जी, की कर सकते हैं। ये तो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, दीने वाले के नाम पे उसने दाव लगाया हमें। साड़ी तो अल्लाह ते मदीने वाली मदद करनी और तेरी रहमत कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली ख़ान। पाकिस्तान की 3 ख़वातीन और 2 मर्द इस वक्त सऊदी अरब की जेल में कैद हैं। उन्हें मंशियात के केस में 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जड़ावाला चक 368 में, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर तलाल चौधरी ताल्लुक़ रखते हैं। उम्रा ज़ायरीन मंशियात केस में कैसे पकड़े गए, इस सारे मामले के पीछे कौन सा माफिया मुलव्विस है, किन किन लोगों का क्या क्या किरदार है, आज पकड़ होगी इसी सारे मामले की। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जड़ावाला चक 368 में, जहाँ पे मेरे पीछे जितने पूरे गांव के लोग मौजूद हैं और वो एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि तलाल चौधरी हमें इंसाफ दो, मरीम नवाज साहिबा हमें इंसाफ दो। ये तलाल चौधरी साहब का हल्का है और यहाँ के जो मासूम गाँव वाले थे वो इस टाइम सऊदी अरब में जेल में कैद है, जिसमें 3 ख़वातीन हैं, 2 मर्द शामिल हैं। क्या सारा मामला है, चलते हैं बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब के लिए, मरीम नवाज साहिबा के लिए, तलाल चौधरी साहब के लिए नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आखिर इस गांव में हुआ क्या है, कैसे एक नेटवर्क था, कितने लोग वो पहले लेके जा चुका था, कितने लोग आगे वो लेके जाना चाह रहा था, कौन कौन मुलव्विस था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में कौन लोग मुलव्विस थे, आपको आज इस प्रोग्राम में बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस गाँव के आप लोग, सारा गाँव तकरीबन इकट्ठा हुआ होगा, जी, क्या मामला है सारा? ये सर नैयर खां मेरा फर्स्ट कज़न है और खाला है मेरी अनवर बीबी और ज़ियारत बीबी, और ये 30 सितंबर को इधर से ले गए हैं 2024। 1 अक्टूबर 2024 को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। सदाम शाह नामी है जो 210 रेबे लखुआना फैसलाबाद के साथ है, मलिका या 4-5 किलोमीटर के फासले पर। तो वो इधर से जो है ना इन लोगों को वर्गला के ले गया है। अबरार नामी है जिसकी वालदा। अच्छा, सदाम जो है वो पहले भी उम्रा पे आपके गांव के कई लोगों को और आगे पीछे कई फैमिलीज़ को लेके गया है? नहीं, हमारे गांव के लोग तो फर्स्ट टाइम ही गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अबरार नामी जिसकी वालदा ज़ियारत है, तो उसके साथ वो जड़ा वाला है जो है ना अराजी सेंटर में मिला, आता जाता था, काम लेता देता था। तो उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साले सवाब हर साल 4-5 लोग फ्री उम्रा के लिए भेजता हूँ, तो आप भी अपने जो है ना वालिदैन को भेजें और पासपोर्ट बनवाएँ। तो जब इसने कहा कि अपने वालिदैन को, तो इसके वालिद का नहीं बना हुआ था, वालदा का पासपोर्ट बना हुआ था, तो उसने कहा यार 3 लोग कर दें, 4-5 जितने भी हैं, 5 तक है कैपेसिटी। तो उसने अपनी वालदा को और साथ जो कज़न है नैयर खां और अनवर बीबी, ये 3 लोग जो है ना तैयार हो गए। उन्होंने पासपोर्ट लिए और सारा कुछ करके उन्होंने कहा कि जी आपको जो है ना हम हर साल भेजते हैं, तो आप भी इनको ले आएँ। तो वो इधर से 30 सितंबर को इधर उनके डेरे पे गए 210 रेबे। तो वहाँ से उसने इसरार नामी, गुल खान, ये लोग थे, उन्होंने गाड़ी में डाला। उन्होंने कहा आपके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इनको जो है ना उधर ले जाएंगे। तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लेकर गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्लामाबाद। तो वहाँ पे उनकी जो चेकिंग हुई, स्कैनिंग हुई और उसमें कोई भी किसी किस्म की चीज़ नहीं आई। तो आया मुबैना तौर पर वो मुलव्विस थे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ से अगर क्लियर हो गया तो फिर जी ऐसे ही है, सऊदीया जाके पकड़े गए जी, यहाँ से कैसे क्लियर हो गया, बड़ा सवाल ये है। तो ये हमारी जो सिक्योरिटी है, इनको चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए, इतने भी ये सिक्योरिटी है उन पे जो चेकिंग कर रहे थे, आया कि उन्होंने क्या, हमें तो लगता है कि वो उनके साथ मैनेज हुए थे। ऐसे तो नहीं ना कि बंदा चला जाए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद, वहाँ से हमारे लोग चले गए और वहाँ पे जब जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे
तो वहाँ पे वो गिरफ्तार हो अच्छा, गए। आपका गांव पूरा तकरीबन यहाँ पे खड़ा हुआ है, 150-200 से ज़्यादा मर्द हैं यहाँ पे भी। जी, जी। तलाल चौधरी साहब आपके हल्के के हैं, उनके पास गए हैं आप लोग, मुलाकात की है उनसे? जी, तलाल चौधरी साहब के पास गए हैं, अपने हमारे गांव के नंबरदार हैं सरदार सिकंदर या जितोई साहब, उनके साथ उनकी 2-3 मुलाकातें हुई हैं। तो उन्होंने ये वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, और अभी तक कोई आउटपुट नहीं आई। अभी तक कोई आउटपुट, कोई जवाब नहीं आया? नहीं आया। सऊदी अरब में मंशियात केस पे 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जो 3 ख़वातीन को, उनमें से एक ज़ियारत बीबी हैं, उनके साहबजादे इब्रार मेरे साथ मौजूद हैं। इब्रार भाई, पूरा पाकिस्तान जब उन्होंने ये खबर सुनी कि मासूम लोग वहाँ फंस गए हैं और उनको ये सज़ा सुना दी गई है, वो मासूम हैं कि नहीं है, हकीकत आपने बतानी है। क्या मामला हुआ, क्या शुरू कहाँ से हुआ और अब कहाँ जा रहा है? जी, मैं जेड़ा वाला एक दफ्तर में काम करता था, तो सदाम हुसैन शाह नामी बंदा, मेरे पास उसका आना जाना था। तो उसने कहा मैं मुखैर हूँ और मैं हर साल 2-4 आदमियों को फ्री उम्रा करवाता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया और इस सदाम शाह के पासपोर्ट चीज़ें में सेंड की, और इसने वीज़ा टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया। सदाम शाह से मुलाकात कब हुई आपकी? वो उधर मैं जेड़ा वाला दफ्तर में काम करता था, उसका उधर आना जाना था। कितना अरसा पहले? 2-3 साल पहले। अच्छा, फिर? तो फिर उसने कहा कि मैं मुखैर हूँ और मैं हर साल 2-4 आदमियों को फ्री उम्रा करवाता हूँ। तो उसने मुझे कहा और मैं अपनी फैमिली को तैयार किया। तो अब मैंने इसने वीज़ा टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया, और 30 सितंबर को मैं अपनी फैमिली इसके डेरे पर रवानगी के लिए इसके डेरे पर पहुंच गया, और 1 अक्टूबर की फ़्लाइट थी। तो एक दिन पहले मैं उधर जब पहुंचा तो मैंने कहा कि मैंने साथ जाना है। तो वो कहता है आपको ख़र्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आप भेज देंगे। उसने सद्दाम शाह ने उधर जो रहता था इसरारुल्लाह, जो 4 साल से वहाँ रैश पजीर था, उसको गाड़ी में मेरी फैमिली। इसरारुल्लाह कौन था? जो वो तीसरा किरदार है, वो इसकी डेरे पे रह रहा था अरसा 4 साल से। सदाम शाह का क्या लगता था? वो उसके डेरे पर, ये वो इकट्ठे कारोबार करते थे उधर, 1-to-1 बिजनेस पार्टनर था? बिजनेस पार्टनर था। क्या कारोबार करते थे? और उन्होंने प्लांट लगाया हुआ था उधर, 1-to-1 वो जो नशे वाली सफारी होती है वो ये बनाया करते गुटका माविया मावा? गुटका, जी, वो गुटका मावा, जी जी। अच्छा, वो 1-to-1 सफारी बनाया करते, प्लांट इन्होंने मुश्तरका वो जो कारोबार करते थे। तो उस आदमी के साथ इसने इस्लामाबाद रिपोर्ट इनको ट्रैवल करा दिया। आपको पता था सदाम शाह गुटके का कारोबार करता? जी, मुझे पहले नहीं पता था। अच्छा, बाद में पता चला? बाद में पता चला। तो उधर से गाड़ी में लेकर इसरार इनको रवाना हो गया। तो इन्होंने कहा आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उधर रात को स्टे किया होटल में, तो एक गुल नवाज़ नामी नमूदार हुआ, गुल नवाज़ नामी बंदा नमूदार हुआ, और उसने कहा कि मुझे 20 सालों बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, तो ये गिफ्ट हैं। 5 गिफ्ट थे, और 5 में बैग थे, बैगों में से ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें पैक थी, और इन सब को जब दिए गए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, जो 5 मेंबर जो पकड़े गए अभी, जी जी, 3 ख़वातीन थी जिनमें आपकी वालदा भी शामिल है, और एक आपका कज़न, और एक और जो आप मौलाना साहब गए हैं, मियाँ बीवी। जी, मियाँ बीवी थे। उन 5 को उन्होंने एक बैग गिफ्ट किया, गुल नवाज़ नामी शख्स। सबको एक बैग गिफ्ट दिया, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और थोड़ी सी देर बाद सदाम शाह की कॉल आती है मेरे कज़न नैयर अब्बास को कि ये गिफ्ट रख लें, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो उनके एतमाद पर उन्होंने ये गिफ्ट रख लिए, ताकि उधर टाइम हो गया था, दूसरे का फ़्लाइट का भी टाइम हो गया था, तो इसी जल्दी में उन्होंने वो गिफ्ट रख लिए। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं वो गिफ्ट नहीं ले रहे थे? वो नहीं ले रहे थे। सदाम शाह की कॉल आई कि कोई बात नहीं, गिफ्ट रख ले। हाँ, कोई गिफ्ट रख ले। गिफ्ट एक बैग था, उस 5 बैग थे। 5 बैग। कितने बैग थे? ऐसे इतने बैग, छोटे बैग सबको एक दिए। उनमें ज़रूरत ज़िंदगी की खोल के चीज़ें नहीं देखे बैग? उन्होंने देखे हैं सरसरी साहब, खोल के देखे हैं, लेकिन उनमें ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी? टावल, चप्पलें, ऐसे जो साबन वगैरह, ऐसी चीज़ें ज़रूरत है। आइस कहाँ छुपाई गई थी? तो जो उनके बैग थे उनमें बड़ी महारत के साथ आइस सिलाई हुआ था, उन बैगों में सिलाई हुआ था, लेमिनेशन हुआ था बैग, नीचे था, आगे था, ऊपर पीछे साइडों पे, सब पे। तो जब इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो गए, तो इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेज किया हुआ था। जब यहाँ से तो ये ट्रैवल कर गए। आप कैसे कह सकते हैं कि मैनेज हुआ था? तो उनकी तलाशी नहीं लेगी जैसे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, हाँ जी, सरसरी तलाशी लेगी, फॉर्मेलिटी। जी, फॉर्मेलिटी। तो इन्होंने मैनेज किया हुआ था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया हैं, ये स्मगलर हैं। तो जब ये उधर जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे हैं, तो इनको सबको अरेस्ट कर लिया गया। और 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आती है
कि बेटा जो इन्होंने गिफ्ट दिए थे उनमें मंशियात निकली है। आपकी पहले बात नहीं हुई वालदा से? नहीं हुई, 6 एक हफ्ता पूरा बाद में? एक हफ्ता बाद आप नहीं कॉल हुई। शॉल करते रहे उन्हें? नहीं, वो नंबर नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा जब वो इजी हो जाएंगे तो आपसे वो रब्ता कॉल करेंगे। तो एक हफ्ते बाद मुझे आप कहा, ज़हनी तौर पर पुरसुकून थे कि चलो मुतमिन गए था। हुए हैं, अल्लाह के घर हैं। जब इजी होंगे कि मुझसे रब्ता करेंगे। तो 6 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि बेटा जो इन्होंने गिफ्ट दिए थे उनमें मंशियात निकली है और हम सब जेल में हैं। तो वो दिन क़यामत से कम ना था मेरे लिए। तो हम जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो उधर हम जब इनके डेरे पर पहुंचे तो वो फैमिली समेत उधर से गायब हो चुका था, सद्दाम हुसैन जी। तो 2-4 माह की कोशिश तगो-दो के बाद हमने इनके ऊपर FIR कराई और FIR होने के बाद 11 माह बाद इसको सुप्रीम कोर्ट बेल खारिज होने पर इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और दूसरा जो मुलजिम है इसके इसमें है FIA 32/25 में जो नामजद मुलजिम इसरार, वो लाहौर में सांदा के इलाके में मनशियात रिजादा गिरफ़्तार हो गया। और जब इन दोनों को तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया तो तीसरा मुलजिम इख्तियारी है। तो हमारे पाकिस्तान में ये असल किरदार जो है अरेस्ट हो चुके हैं। मेरी वालदा और बाकी गुलनवाज कहाँ गया? वो गुलनवाज इख्तियारी है। पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। कहाँ है गुलनवाज? गुलनवाज इख्तियारी है। टिकटें गुलनवाज के नाम पे हुई? ये टिकटें गुलनवाज के नाम से अकाउंट से हुई थी। ये नशा भी गुलनवाज लेके आया सारा? जी, वो लेके आया था। तो फिर गुलनवाज कहाँ गया? तो वो इख्तियारी है, वो रूपोश हो चुका है। तो ये अदारों ने अभी तक पकड़ा नहीं उसको? नहीं पकड़ा। कितनी देर होगी इस बात को? इस बात को तकरीबन 15 माह हो चुके हैं। 15 माह में अदारे गुलनवाज को पकड़ने में नाकाम रहे। इसने पहले भी कई फैमिलीज़ को पहुंचाया, ऐसे ही उम्रे पे भिजवाया है, कई मल्टीपल फैमिलीज़ को पहले भी भिजवा चुका है ऐसे ही। इसका मतलब ये पहले 100 ऑन ये नेटवर्क चल रहा था और ये स्मगलिंग कर रहा था। जी, तो हमने इसका जब रिकॉर्ड चेक किया तो इन पे 5 FIR हैं वो मनशियात फरोशी की। इन तीनों के जो मुलजमान इन पे जो लाहौर में भी इनके ख़िलाफ़ मनशियात फरोशी की FIR हैं और पेशावर में भी इनके ख़िलाफ़ मनशियात फरोशी की FIR हैं। और ये पहले भी लोगों को 30 से 35 लोगों को हमने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला ये 30 से 35 लोगों को इन्होंने भिजवाया है। तो पकड़े ये गए हैं। और हमारे जड़ांवाला के 376 का के भी फैमिली के मेम्बर हैं 3, उनको भी इन्होंने भिजवाया था हमसे पहले, वो वापस आ गए हैं। तो ये स्मगलर हैं, ये अपना आइस का काम करते हैं। कई लोगों को 40 से 50 लोगों को तकरीबन वो पहले उम्रा करवा चुके हैं और उनके जरिए वो वहाँ पे आइस भिजवा चुके हैं या जो भी मंशियात थी जी, वो पहले भिजवा चुके हैं। लेकिन इस बार ही वो पकड़े गए सऊदी एयरपोर्ट में। जी। आपके हल्के के तलाल चौधरी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई कोई? उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है। तलाल चौधरी साहब क्या कहते हैं? जी सर, वो कहते हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन कोई अमली चीज़ नज़र नहीं आई। कैसे इन मासूम लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है? हुकूमती ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ, हमारे बेगुनाह लोगों को जल्द अज जल्द वहाँ से रिहाई करवाई जाए। पहले तो हमें अदारों ने रुला दिया है। 4 माह बाद हमारी FIR हो रही है। चौधरी तलाल के पास गए हैं, सिर्फ एक वर्ड वो बोलते हैं, वर्किंग जारी है। इन लोगों ने उनको जानसा दिया है उम्रा का, फ्री उम्रा करवाया जा रहा है, वो इसलिए फंस गए हैं। नई अरबास उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी हुकूमत से सवाल करती हैं मेरा क्या कसूर है, मैं एक पाकिस्तानी की बेटी नहीं हूँ। 2 पकड़े गए, उधर रसीव जो करने वाले वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन 15 माह हो चुके हैं। चौधरी तलाल साहब हैं, जो इलेक्शन होंदा उदों तो आ जांदे भी आ सानू वोट दिओ। एयरपोर्ट ते वेखो भी सुई भी नहीं टपदी, उन्हां इधर वड्डे वड्डे बैग टपा रहे, किवें टपा रहे? ये तो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं क्या मसला हमारे साथ हुआ है और क्यों उन्होंने फ्रॉड हमें लगाया। मदीने वाले के नाम पे उसने दाव लगाया हमें। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ अनवर बीबी के लिए कोई आवाज़ उठाता नजर नहीं आ रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी आवाज़ तो बहुत उठा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा। साढ़े ना जुल्म हो गया, साढ़े बच्चे सारे निके निके बच्चे है छोटे, असी माड़े बंदे हैं जी, कुछ नहीं सर कर सकते जी, असी की कर सकते हैं। कैसे इन मासूम लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है? हुकूमती ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ, हमारे बेगुनाह लोगों को जल्द अज जल्द वहाँ से रिहाई करवाई जाए। पहले तो हमें अदारों ने रुला दिया है। 4 माह बाद हमारी FIR हो रही है। चौधरी तलाल के पास गए हैं, सिर्फ एक वर्ड वो बोलते हैं, वर्किंग जारी है। इन लोगों ने उनको जानसा दिया है उम्रा का, फ्री उम्रा करवाया जा रहा है, वो इसलिए फंस गए हैं। नई अरबास उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी हुकूमत से सवाल करती हैं मेरा क्या कसूर है, मैं एक पाकिस्तानी की बेटी नहीं हूँ। 2 पकड़े गए, उधर रसीव जो करने वाले वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन 15 माह हो चुके हैं। चौधरी तलाल साहब हैं, जो इलेक्शन होंदा उदों तो आ जांदे भी आ सानू वोट दिओ। एयरपोर्ट ते वेखो भी सुई भी नहीं टपदी, उन्हां इधर वड्डे वड्डे बैग टपा रहे, किवें टपा रहे? कानूनी मामला देख रहे हैं सर, इनसे बातचीत करते हैं। सर कानून अब इस पे क्या कर रहा है?
सर कानून इसमें उसका ट्रायल चल रहा है, बिलें उसकी खारिज हो चुकी हैं, ट्रायल है, ज़ेर समात है पाकिस्तानी अदालतों में। जैसे इंसाफ की जो रफ्तार है उसे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमें हमारा जो है ख्याल है कि वो बहुत देर चलेगा, उसमें डेट्स वगैरह हो रही हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि इंसाफ के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है, उस दौरान वो जो ख़वातीन वहाँ पे कैद हैं उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ आला हुकाम से कि ये प्रोसीजर चलता रहेगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन इसका हमें फ़ायदा उसी वक्त ही होगा जब हमारे बेगुनाह लोगों की कोई हाल पुकार सुन ले, हमारे पूरे गाँव की कोई सुन ले। तो सऊदी अरब की हुकूमत से रब्ता करके, उनका तो ट्रायल 3-4 माह में मुकम्मल हुआ, सज़ा हो गया 25-25 साल। इधर तो अभी इनको जो है गिरफ्तारी हुई, बेल हो गई, फिर पकड़े गए, ये अभी एविडेंस के लिए ये केस। अच्छा मुझे बताइएगा, कानूनी तौर पे हम देखें तो क्या हेल्प हो सकती है उनकी, कैसे सफारती सतह पर हो सकती है, कोई कानूनी नुक्ता नज़र पेश किया जा सकता है, कैसे इन मासूम लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है? मिशन यही है कि एक जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी वजारतें हैं, जो उनके साथ मुआहदे करते हैं, पिछले दिनों भी एक मुआहदा हुआ है कि बामी तबादला कैदियों का, या जो प्रोसीजर इनके हमारे सफारत खानों के ज़रिए होता है, तो हमारी यही अपील है कि वो ज़राए हमारे हुकूमती ज़राए इस्तेमाल किए जाएं और उसकी रोशनी में हमारे बेगुनाह लोगों को जल्द अज जल्द वहाँ से रिहाई करवाई जाए। अगर कोई इनके पास कोई इनका कोई मुआहदा हुआ है कि ये उनको दे दिए जाएं, या हमारे आजी साहबान जो हैं ज़ायरीन जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, तो इनकी ये तहवील में 2 बंदे तो आ चुके हैं, तीसरे को भी गिरफ़्तार करें और सऊदीया को अगर कोई ला है इनका। अच्छा आपने सोल्यूशन ये दिया है कि जो यहाँ पे गुल नवाज़ है, या जो इसरारुल है, या सदाम हुसैन है, जो 3 मरकज़ी मुलजिम हैं, इन तीनों को पकड़ के सऊदी हुकूमत के हवाले करके उन 3 मासूम ख़वातीन को वापस बुलाना चाहिए, और 2 जो नैयर है और दूसरा मौलाना साहब है, उनको 5 बंदे वापस ले लेने चाहिए। जो रियल मुलजिम हैं, जो एक्चुअल मुलजिम हैं इस पूरे वाक़े के, इस पूरे केस के, उनको बेशक उनको दे दें सऊदी अरब को, या खुद सज़ा दें या सऊदी अरब उनको सज़ा। आपके जो तलाल चौधरी साहब हैं उन्होंने क्या किया इस पर? सर अभी तक तो मेरी समझ के मुताबिक तो अभी तक तो हमें जो वहाँ से कोई मुस्बत नतीजा। नून लीग के वोटर हैं आप लोग सारे नून लीग सारा गाँव देता है वोट उनको, वो क्यों देते हैं फिर? वो तो सुनते नहीं आपकी। बस यही तो हमारा गुनाह है ना कि हम पाकिस्तानी, हमें वोट देना तो पड़ता है ना, तो हम तो इन अच्छे लोग समझ कर ही वोट देते हैं ना कि ये अच्छे लोग हैं, ये हमारे कल को काम आएंगे। लोग रंज में है कि ये सब क्या मामला हो गया, मासूम देहाती लोग हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत ये बड़ा सान्या है। हम तो तकरीबन पहले तो हमारा जो प्रोसेस शुरू हुआ था ना अदारों में, पहले तो अदारों पे बात कर लेते हैं ना। 4 माह बाद तो हमारी FIR हो रही है, 4 माह हम FIA जाते रहे हैं, वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। फिर हम ANF के पास गए हैं, वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। पहले तो हमें अदारों ने ही रुला दिया है। यहाँ 4 माह बाद हमारी FIR हो रही है, FIR होने के बाद वो भी यहाँ पे आप जैसे पहले दोस्त आए थे मीडिया वाले, उनके प्रेशर में हुई है, हमारी तो किसी ने FIA में सुनी ही नहीं। इसके बाद दोबारा फिर हम चौधरी तलाल के पास गए हैं, उसके पास फाइल लेकर गए हैं, सिर्फ एक वर्ड वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि वर्किंग जारी है, इसके अलावा हमें कोई आउटपुट नज़र ही नहीं आ रहा। कितने माह से ये जो वर्ड है वो बोल रहे हैं तलाल चौधरी साहब? 3-4 माह हो गए हैं। 4 माह से? 4 माह से ये कह रहे हैं। मामले को तो 15 माह नहीं हो गए? मामले को तो 1.5 साल हो गया है। पहले तो सुनी नहीं गई ना, पहले तो ना किसी अदारे ने, ना हुकूमती। तलाल चौधरी साहब के पास पहले नहीं गए? इससे पहले भी गए थे, टाइम नहीं देते थे? नहीं, उस वक्त जब ये वजीर ममलकत बने हैं ना, उसके बाद हम तकरीबन इसके पास जा ही रहे हैं। यही बात यही बात सुनने में आ रही है कि हम वर्किंग जारी है, इसके अलावा कोई आउटपुट नज़र ही नहीं आ रहा। हमारा जो है ना दिल की बात हम आपको क्या बताएं, हम बहुत अफसरदा हैं यार। उन लोगों को हमारी सुननी चाहिए, क्यों नहीं सुन रहे इदारे हमारी? क्या चाहते क्या है? हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? वज़ीर आला साहब हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी भी सुन लें। हम रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकाम से कि हमारे लोगों को जल्द अज जल्द रिहा करवाया जाए। जी सबसे पहले सर ये है कि जो असल मुलजिम इधर से भेजने वाले थे ना, वो भी इधर पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, और जो उधर रिसीवर थे जिन्होंने माल लिया था वो भी पकड़े गए हैं, और मतलब असल मुजरिम जिन्होंने माल लेना था वो सऊदी अरब में वो भी पकड़े गए बिला वजह। अब जो हमारे कैदी हैं ना वो बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है, बिल्कुल मासूम है। और हमारी रिक्वेस्ट है फील्ड
आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर साहब उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके आप हमारे लोगों को वापस बुलाया जाए। जो इधर असल मुजरम पकड़े गए हैं ना, वो उधर शिफ्ट किया जाए और हमारे मासूम लोग हैं वो वापस बुलाया जाए। नई अरबास उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो हमारी हुकूमत से सवाल करती हैं कि मेरा क्या कसूर है। मैं एक पाकिस्तानी की बेटी नहीं हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा वालिद उधर बेगुनाह सऊदीया कैद में, और जो असली मुजरिम है इधर पाकिस्तान में 2 पकड़े गए हैं। उधर रसीव जो करने वाले वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन 15 माह हो चुके हैं, किसी इदारे ने आज तक हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। ये आपकी कावश है, मीडिया वाले के बार बार आकर हमारे इस जो मामले को है उछाल रहे हैं, लेकिन अभी तक इदारों की तरफ से हमें कोई भी जवाब ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि वो हमसे रब्ता करें कि इतना बहुत बड़ा सान्या, और उसके बावजूद हमसे कोई रब्ता नहीं हो रहा। सैयद आसिम मुनीर साहब को मेरी अपील है भाई जल्द रिहा कराया जाए। सदमे में, दुख में इनसे बोला भी नहीं जा रहा। जनाब, आप इब्रार के चाचू हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आखना चाहना भाई साढ़े ਜਿਹੜੇ गए ना हज वास्ते गए हैं यार, उमरे वास्ते, हाँ, तो उन्होंने उत्थे जाके कैद किया गया। चौधरी तलाल साहब हैं, जो इलैक्शन होंदा उदों तो आ जाते भी आ सानू वोट दो, आए हुए भी हैं, पिंड भी वेख्या हुए ने भी पिंड दे विच इत्थों आके पिंड या तो पिंड वेख्या ही ना होवे ना, ते उत्थे साढ़े आके इलैक्शन भी लड़ते रहते। तलाल चौधरी साहब इत्थे आके वोट मांग के गए ने, तो उन्होंने साडी अपील है भी साडी कोई हेल्प करें यार, ये उनके वास्ते सही नहीं। तो दुई जी मरियम नवाज साहब साड़ी माँ है यार, सारिਆਂ ਦੀ बनी हुई है, उन्होंने भी साड़ी अपील है भी साड़ी रिहाई दिवान साड़ियाँ भाई। मसी शनाज है, अनवर बीबी है, नैयर खान है। नैयर खान तो घर का सरबराह है, नैयर खान ओदे घर नाल सर्कट चलता, तो उन्होंने भी उन्हें शायद कैद कर लिया। उन्हें निक्के निक्के 2 छोरी भी हैं, तो ना इन्होंने ना एवें शोदे जाके उन्हें कभी तीला पाने के दौरा नहीं किया। एयरपोर्ट पे वेखो भी सुई भी नहीं टपदी, उन्हें एडे वड्डे वड्डे बैग टपा रहे, किवें टपा रहे आइस दे भरे हैं, किवें टपा रहे उत्थे तो हाँ कुछ भी नहीं ना टप आइस दे भरे हुए, वो सन ना ही नहीं होंदा इस दा ना कभी जिंदगी च वेखी, तो वो ना उतों लग गए चुप करके। इसका मतलब है ना वो सारे एयरपोर्ट रले हुए हैं। आसिम मुनीर साहब साड़ी साढ़े लिए दरखास्त है यार, साड़ी रिहाई दो, साड़ी मासी बहन है उन्होंने रिहाई करवाओ। वो तो बुढ़ियाँ सवानियाँ ने यार, वो तो तकरीबन एक दी 60-70 साल उम्र है, एक दी 55-60 साल उम्र है, दूए उतों उनके पिंड के मौलवी फजीक है छुदे, उनके 2 बच्चे डिसेबल, उनके 2 बच्चे भी मजदूर हैं, तो मुड़ भी उसनू रहम ही नहीं आया इस तरह बंदा की होवे। तो साड़ी मुड़ भी सदाम शाह दा सदाम है यार, ना दा शाह है, वो शाह शू वाली गल कहनी होंदे विच। इन तमाम लोगों का यही कहना है कि वो अदारों के महकमों के दरवाजे खटका के तंग आ चुके हैं। ना मोहसिन नकवी साहब उनकी दरख्वास्त सुन रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब उनकी दरख्वास्त सुन रहे हैं, ना इनके हल्के के तलाल चौधरी साहब उनकी दरख्वास्त सुन रहे हैं। तो उनकी आखिरी उम्मीद की किरण फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, और उनसे पूरा गांव इल्तजा कर रहा है। और जितने भी लोगों से बात हुई है, तमाम लोगों की आंखें नम हैं, और उनका एक ही कहना है कि उनके मासूम लोगों को वापस बुलाया जाए जो सऊदी अरब में कैद है। ये तो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं क्या मसला हमारे साथ हुआ है और क्यों उन्होंने फराड हमें लगाया। मदीने वाले के नाम पे उसने दा लगाया हमें। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ अनवर बीबी के लिए कोई आवाज़ उठाता नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी आवाज़ तो बहुत उठा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा। साढ़े ना जुल्म हो गया, साढ़े बच्चे सारे निक्के निक्के बच्चे है छोटे, असी माड़े बंदे हैं जी, कुछ नहीं सर कर सकते जी, असी की कर सकते हैं। ये तो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं क्या मसला हमारे साथ हुआ है और क्यों उन्होंने फराड हमें लगाया। मदीने वाले के नाम पे उसने दा लगाया हमें। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ अनवर बीबी के लिए कोई आवाज़ उठाता नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी आवाज़ तो बहुत उठा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा। साढ़े ना जुल्म हो गया, साढ़े बच्चे सारे निक्के निक्के बच्चे है छोटे, असी माड़े बंदे हैं जी, कुछ नहीं सर कर सकते जी, असी की कर सकते हैं। 2 बुजुर्ग खवातीन के साथ सऊदी अरब में जो नैयर
अब्बास कैद हैं, उनकी वाइफ, उनकी 2 बच्चियाँ, उनकी वालिदा उनकी रात तक रही हैं चक 368 जड़ावाला में। मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्या मामला हुआ, नैयर क्यों गया उनके साथ और क्या शुरू कहाँ से हुआ मामला? जी, हमने तो इधर से भेजा था उन्हें सऊदी में उम्रा करने के लिए। हमें क्या पता था उन लोगों ने हमारे साथ ये करना है, फ्रॉड लगाया उन्होंने। हम अपनी हुकूमत से तो इतनी दरख्वास्तें कर करके थक चुके हैं, वो तो हमारी सुनते कोई नहीं है। हम अब सऊदी अरब में हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा मियाँ बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वही घर का सहारा है, उसने ही सारा घर का सिस्टम चलाया हुआ था। दूसरे छोटे भाई हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करें। नैयर के कितने छोटे भाई हैं? 4। नैयर के 4 छोटे भाई हैं। हाँ जी। ये नैयर की वालिदा है, ये नैयर की 2 बेटियाँ। हाँ जी। और नैयर घर का वाहिद कफील था? जी, यही उसका वालिद फौत हुआ है। वालिद फौत हो गया। नैयर क्या काम करता था? ज़मींदार ही था, ज़मीन यही काम करता है और कोई काम नहीं, मेहनत मजदूरी। क्या पिछले 15 माह कैसे गुजरे आप लोगों के? मुश्किल गुजरे हैं, अब आपको बता सकते ही नहीं हैं किस तरह हमारे गुजरे हैं। अब हर बंदे को तो बंदा नहीं ना बता सकता कोई बात दिल की, ये तो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं क्या मसला हमारे साथ हुआ है और क्यों उन्होंने फ्रॉड हमें लगाया। मदीने वाले के नाम पे उसने दा लगाया हमें, अल्लाह ही उसे पूछेगा। हम तो हुकूमत अपनी से भी दरख्वास्त करते हैं बार बार, और सऊदी अरब वालों से भी बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारा मियाँ मेरा बेकसूर है, उन्हें छोड़ दिया जाए। नैयर बेगुनाह पकड़ा गया, जो भी मामला हुआ, पिछले 15 माह में कैसे गुजारा हो रहा आपकी फैमिली का? नैयर तो वाहिद कफील था घर का, और कोई दरवाज़ा खटकाया इंसाफ के लिए आप लोगों ने? सारे दरवाजे खटखटाए हैं। कोई उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा नैयर को, क्योंकि नैयर मासूम था इस सारे मामले में, नैयर वापस आएगा? क्या कोई उम्मीद है? कोई अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह तो है ना मददगार, वो तो नहीं ना छोड़ता, बंदे छोड़ दें तो। बच्चों को कैसे समझा रही हैं, कैसे वो सुला रही हैं इनको? बच्चे तो कहते हैं हमारा अब्बू नहीं आया घर, क्या मसला है? बच्चों को क्या पता, बच्चों को यही कहते हैं वो आ जाता है। अभी 15 माह हो गए ने, नैयर घर नहीं आ सकिया, की कहना चाहोगे? इत्थे रख लो। साडी तो मिन्नती आए मरियन ਨੂੰ ਆਖੋ ਚਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, नैयर अब्बास की वालिदा गम से निढाल है और उनकी एक ही दरख्वास्त है कि उनका बेगुनाह मासूम लड़का, जो घर का वाहिद कफील था, जिसकी 2 बेटियां, जिसकी वाइफ, जिसके 4 छोटे भाई, उसकी रात अकरे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सफारती ताल्लुकात की बिना पर इंसाफ दिलाया जाए और उसको वापस यहाँ पे लाया जाए कि एक घर का वाहिद कफील किस तरह इस सारे जाल में फंस गया, जो बेगुनाह है, जो मासूम है, जिसका इस मामले में कोई कसूर नहीं। उसकी माँ की जो दुख है, जो उसकी माँ गम से निढाल है, जो उसकी माँ की तकलीफ़ है, वो बेहतर जानती है। उनकी वाइफ जिस कर्ब से गुजर रही है, जो उनके बच्चे उनकी रात तक रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये पूरी फैमिली किस कदर कर्ब में मुब्तला है और इनके लिए इंसाफ कितना ज़रूरी है। हमारी रियासती अदारों का, हमारी हुकूमत का और हमारे जितने आला हुक्मरान हैं, हमारे हकामे बाला हैं, उनका इंसाफ लेना, नोटिस लेना किस कदर ज़रूरी है। अगर आप एक बार इस माँ की आंखों पुकार, उनकी सिसकियाँ, उनका रोना देख लें तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस माँ का लाल, जिस खातून का हावन, जिन बच्चों का बाप और जिन भाइयों का बड़ा उनके सर से चला गया है, वो पिछले 15 माह में किस कर्ब में मुब्तला हैं, उनके पिछले 15 माह किस तकलीफ़ में गुजरे हैं, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसाफ इस मामले में कितना ज़रूरी है। नैयर से आखिरी क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई और क्यों अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा आप लोगों को?
मैं तो ही आई है मिन्नत मेरे तो बच्चे नूं लाया मैं मरिया नूं आखो जो मेरी धी है उन्होंने आख जब दे ही लाया मैं बस सारे मिन्नत करते पे आए साड़ी तो अल्लाह ते मदीने वाली मदद करनी है उससे ही रहमत करनी चाहिए जब दे मेरे बच्चे नूं लाया वे तंदरुस्ती नाल लाया वे मैं तो रंदे समानी हाँ मेरा तो करन वाला वो ही आ मैं तो ये नाज़रीन काफ़ी देर से जैसा कि आप देख सकते हैं लेकिन अब्बास की वालिदा घर से निकाल है और हम इन्हें मज़ीद घर में मुब्तला नहीं करना चाहते। उनको हौसला दे सकते हैं, उनकी एक हौसला अफजाई कर सकते हैं, उनको थोड़ा हम साथ उनका दे सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिफ मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब या इस हल्के के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब जो इस वक्त वज़ीर भी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस माँ की आहो पुकार, उनकी सिसकियाँ, उनका रोना देख लें और उनके बच्चे को जो उनके घर का वाहिद कफ़ील है उसके लिए कुछ कर दे ताकि उनको इंसाफ मिल सके और उनका बेटा घर वापस आ सके। मेरी ताई आए मरिया नूं आखो चा जब दे लाया आवे मेरे बच्चे नूं मैं तो रंदे समानी हाँ मेरा तो बच्चा वो ही करन वाला हा मेरिया बच्चियां तो निक्कियां निक्कियां रोंदियां प्यो दे मगेरों मैं इन्हों वेख वेख ते रोनी हाँ मैंने अल्लाह तो ही सुननी है मेरी तो पुकार अल्लाह दे मदीने वाले नूं आंदी पईयां जब दे मेरे बच्चे नूं लाया मैं तो हाथ मानते उन्होंने मिन्नत करदी पईयां मेरे बच्चे नूं जब दे ही हो रंगलो मेरी तो मिन्नत ही ने हुण जमदे ही मरिया नूं आखो जा मेरी धी नूं आख जमदे ही हो नूं गले मरिया नूं पता ही आए उनके पुत नूं कोई हो जा आउंदा ना तो उन्होंने बनाई होवे आ दुख हो मेरे बच्चे नूं अगली गल तरह उन्होंने वो तो सुख ते बैठी हुई है उन्होंने कहनी है किसी दी बन उन्होंने मिन्नत ही आए उन्होंने आख मिन्नत करती पई है जब दे हो रहा गलोचा मेरे बच्चे नूं तंदरुस्ती नाल उन्होंने गलोचा आए उन्दियां निक्की निक्की बच्चियां लूहां ते तरले लैंदियां रोंदियां प्यो दे मगे असीं इन्हां नूं मुड़ की आखीए आज साडा विलावना ही हुंदा है ये तो प्यो दे मगर दे रात नवाटा वड्डी गत्ती खली आसा मुनीर नूं भी आंदी पईयां सारे कितने भी वड्डे उन्होंने सारे मिन्नत करदी पईयां उन्होंने आख हाथ बांधते उनकी माँ आंदी पई है हुण जबदे ही मेरी सुनो चा पुकार तो हुण जबदे ही उन्होंने होरां गले चा मैं तो हुण मुक गई हाँ माँ तरह मैं खत्म हो गई इस पोतर दे तुसी हौसला करो अल्लाह इंसाफ करेगा बेहतर होएगा। जी हाँ मोहसिन नकवी साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये क्लिप आप तक पहुँच रहा है या आप स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे हैं तो मेरी आपसे इल्तिजा है दरख्वास्त है कि इस माँ की सिसकियाँ इस माँ की आहो पुकार सुन लें और इनको इंसाफ दिलाया जाए और इस घर का वाहिद कफ़ील नैयर अब्बास उसको वापस लाया जाए इंसाफ दिलाया जाए इस घराने को। ज़ैरत बीबी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, उनके बच्चे इब्रार उनके हस्बैंड बोल रहे हैं जो मौलाना साहब हैं जिनकी वाइफ भी गिरफ़्तार है उनके डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ लोग बोले हैं। अनवर बीबी के लिए कोई नहीं बोल रहा जब मुझे पता चला कि उनका दुनिया में कोई नहीं है एक उनका बच्चा है। ये अनवर बीबी के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और उनका जो बेटा है वो एबनॉर्मल है। ये अनवर बीबी का घर है जी? अनवर बीबी का घर। आप अनवर बीबी के क्या भांजे? आप भांजे हैं? उनका बेटा कहाँ है? बेटा जड़ान पर। जड़ान वो उसकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं जी दवाई लेने गया। अनवर बीबी के लिए कोई आवाज़ उठाता नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी आवाज़ तो बहुत उठा रहे हैं। अच्छा हाँ जी कुछ सुन नहीं रहा। कहाँ आवाज़ उठाई है, किसके लिए आवाज़ उठाई है? अनवर बीबी के सब हाजियों के लिए उठाई है। सब जो उम्रा ज़ायरीन? हाँ जी उनके लिए आवाज़ उठाई? हाँ जी सर। मैं देख रहा हूँ घर भी सारा कच्चा है। हाँ उनका बेटा अब नॉर्मल था तो उनका घर का गुजर बसर कैसे होता था? हम उनके साथ हैं ना। आप उनके भांजे हैं? आप उनको देखते थे? हाँ जी सर। सारे मामला सारी जिम्मेवारी हमारी है। क्या हुआ हाफिज़ साहब के साथ? इमाम मस्जिद थे उन्हें सर साढ़े ने ज्यादती की थी जो बड़ा जुल्म किया सर साढ़े बंदे सदाम शाह ने जी। सदाम शाह ताड़े पिंड दा सी? जी साढ़े पिंड दा पिओ दादे उत्थे दे सी? उत्थे दे जी रहने शुरू तो इत्थे दा ही? हाँ जी शुरू जी ते ताड़े भाई जेड़े ने वो इमाम मस्जिद? हाँ जी इमाम मस्जिद पूरे पिंड दा इमाम मस्जिद थी। ते सदाम हुसैन ने उन्हां नूं कहा कि मैं तानू उमरा कराना? उमरा कराना फ्री कराना अपनी अहलिया नाल चले गए उत्थे? हाँ जी तो उन्हें कि सारे
ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਾਲਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ ਸਰ। ਬੱਚੇ ये मजदूर ने? हाँ मजदूर हैं जी, लातू जी मजदूर है दोनों ही। अच्छा जी सर। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋਇਆ? हाँ जी फौत भी एक बच्चा होया जी। ਉਹ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਸੀ? हाँ जी वो ठीक है ਉਹ सर। ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ? हाँ जी दो मजदूर है जी। ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ हाँ ਮੀਆਂ जी ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ? आओ मियाँ बीवी ਇੱਥੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਉਮਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਬੱਟੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਸਰ। ਮਸਜਿਦ ਸੀ? हाँ जी इमाम मस्जिद सर। ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਰ। ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੱਕੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ। ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਫਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, हाँ जी सर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ? हाँ जी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਇਆ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਦਾਮ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹਨ। 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂ? ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਏ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਰੀ ਤਲਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਏ ਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਛਡਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जड़ावाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब के डेरे के बाहर मौजूद हूँ और हमारी पकड़ की टीम ने मुतअद्दिद बार उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मैसेजेस किए, कॉल किए और अब उनके डेरे के बाहर भी मौजूद हैं कि वो अपना मौक़िफ़ दें इस सारे मामले में, जिसमें 3 ख़वातीन और 2 अफराद सऊदी अरब में मंशियात के केस में 25 साल कैद काट रहे हैं। इस सारे मामले पर उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या स्टांस है और कि सफारती सतह पर उन्होंने इस सारे मामले में कितनी एफ़र्ट्स की हैं अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने हल्के की आवाम के लिए कितनी आवाज़ उठाई है और पिछले 15 माह से ये सारा मामला क्यों पेंडिंग है, अभी तक इस सारे मामले में इंसाफ क्यों नहीं हुआ और कितनी पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है। और आप जैसा कि देख भी सकते हैं, हम इस वक्त उनके डेरे के बाहर मौजूद हैं।